नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। लद्दाख की सीमा पर भारत चीन के बीच तनातनी के बाद कल है मंथन का दिन। कल सुबह 9 बजे दोनों देशों के कमांडर बात करेंगे, लेकिन क्या चालबाज ड्रैगन पर भरोसा संभव है? लद्दाख में चीन की सेना झुक गई है। इस कदम के बाद जंग की सुनाई देने वाली आहट भी कम पड़ गई है। सरहद पर आंखें तरे रहे ड्रैगन को समझ में आ गया है कि भारत पर दबाव बनाने की रणनीति काम नहीं आने वाली है। हालांकि 6 जून को दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों से बातचीत भी होने जा रही है। भारत इस बात को अच्छी तरह से जानता है और मानता है कि चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाया जा सकता है द्विपक्षीय वार्ता से, डिप्लोमेटिक लेवल और मिलिट्री लेवल दोनों पर। भारत ने चीन को इस बात साफ कह दिया है कि हम अपनी भूमि का एक भी हिस्सा, 1 इंच हिस्सा भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए चीन को वापस जो LAC है उसके पार जाना पड़ेगा और उसकी पहली पोजीशन के पास उसको जाना पड़ेगा। सवाल है कि आखिर क्या वजह है कि चीन ने अपने कदम पीछे हटा लिए, इसलिए इसे जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल कोरोना वायरस के चलते चीन संकट से घिरा हुआ है। वायरस के लिए दुनिया उसे जिम्मेदार मान रही है। चीन की अर्थव्यवस्था भीषण मंदी के दौर पर है। नागरिकों के बीच बेरोजगारी और असंतोष बढ़ा है। लद्दाख के बहाने चीन ने राष्ट्रवाद का कार्ड खेला था। अमेरिका के चलते चीन ताइवान और साउथ चाइना सी में भी कुछ नहीं कर सका है, लिहाजा भारत से वह खतरा नहीं मोल ले सकता। पड़ोसी वियतनाम, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, जापान से उनके रिश्ते तल्ख हैं। इन वजहों से चीन भारत से जंग मोल लेने का खतरा नहीं ले सकता। हालांकि दूसरा पहलू ये भी है कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति के चलते इंच इंच जमीन कब्जा करने की रणनीति अपनाता है, लिहाजा इसे लोग चीन की चाल भी मान रहे हैं। दरअसल भारत चीन के साथ लगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर 3488 किलोमीटर जमीन पर अपना दावा जताया है, जबकि चीन का कहना है कि यह सिर्फ 2000 किलोमीटर तक ही है। वहीं लद्दाख का सवाल है तो पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर बंजर पहाड़ी है, जिसके उभरे भाग को फिंगर्स कहा जाता है। भारत का दावा है कि LAC की सीमा फिंगर्स 8 तक है, लेकिन वह फिंगर 4 तक के इलाके को ही नियंत्रित करती है। वहीं फिंगर 8 पर चीन के बॉर्डर पोस्ट हैं, जबकि चीन का मानना है कि LAC फिंगर 2 से होकर गुजरती है। चीन की सेना इसी हट के चलते गश्ती करती है। इसी के चलते विवाद दोनों के बीच होता रहता है। देखा जाए तो यह चीन की जमीन हड़पने की नीति का हिस्सा है, लेकिन भारत के कड़े विरोध और कूटनीति के सामने इस बार चीन को डोकलाम की तरह अपने पांव खींचने पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, जहां 3 IAS अधिकारियों की नई पदस्थापना। दिनेश जैन शाजापुर के नए कलेक्टर बने हैं। पंकज उराग को विशेष आयुक्त समन्वय बने। अजय सिंह गंगवार सचिव नगरीय विकास एवं आवास बनाया गया है। तो भोपाल से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर 3 IAS अफसरों के तबादले किए गए हैं। नई पदस्थापना दी गई है, जहां दिनेश जैन को शाजापुर के नए कलेक्टर बने हैं। पंकज उराग को विशेष आयुक्त समन्वय बने हैं। अजय सिंह गंगवार सचिव नगरीय विकास एवं आवास बनाया गया है। तो बड़ी खबर भोपाल से, 3 IAS अधिकारियों की नई पदस्थापना और दिनेश जैन शाजापुर के नए कलेक्टर, और इसी के साथ कह सकते हैं प्रशासनिक कसावट कह सकते हैं। पंकज उराग को विशेष आयुक्त समन्वय बनाया गया है। और साथ ही बात करें अजय सिंह की, तो इन्हें गंगवार समिति सचिव नगरीय विकास एवं आवास बनाया गया है। बड़ी खबर है ग्वालियर से, 10 नए कोरोना पॉजिटिव मामले मिले हैं। जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 186 हो गई है। जिले में अब तक 3 लोगों की मौत हुई है। 104 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं ग्वालियर से, जहां पर एक बार फिर से 10 नए कोरोना पॉजिटिव मामले देखने को मिले हैं। जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 186 पहुंच गई है। अब तक 3 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। 104 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी जा चुके हैं। तो इस तरीके से ग्वालियर में एक बार फिर से कोरोना के मरीजों की पुष्टि हुई है। 10 नए मरीज फिर से सामने आए हैं। यहां पर अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना संक्रमण की वजह से, और साथ ही बड़ी संख्या में यानी कि 104 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। लगातार इलाज जारी है और अब जो कुल मरीजों की संख्या है वो यहां पर 186 पहुंच गई है। 3 लोगों की मौत, 104 मरीज स्वस्थ।
आपको दिखाते हैं टिकटॉक स्टार की बदसलूकी। ये वायरल वीडियो इन दिनों चर्चा में है, जिसमें एक महिला सरेआम किसी शख्स की चप्पल से पिटाई कर रही है। इसे लेकर अब सियासी पारा भी गर्म हो गया है। दरअसल पिटाई करने वाली इस महिला का संबंध बीजेपी से है। हरियाणा की ये महिला न सिर्फ टिकटॉक के दम पर स्टार बन चुकी है, बल्कि हरियाणा बीजेपी की नेता भी है। नाम है सोनाली फोगाट। महिला है और स्टार भी। फिर क्या था, एक शख्स पर चप्पलों की बारिश कर दी। जिसकी पिटाई हो रही है वो कोई सरकारी कर्मचारी बताया जा रहा है। हालांकि सोनाली की सफाई ये है कि उस शख्स ने उनके लिए अपशब्द बोले, लेकिन सवाल है कि क्या देश में कानून है और पुलिस की व्यवस्था है या नहीं, और अगर ऐसा है तो इस महिला को सरेआम किसी की पिटाई का अधिकार किसने दिया। सोनाली फोगाट के थप्पड़ कांड पर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो लोग प्रदेश की सेवा कर रहे उनको पीटना शर्मनाक है। ये हरियाणा का अपमान है। मुख्यमंत्री और एक उनकी चहेती भाजपा नेत्री, देखिए किस प्रकार की अहंकारी तानाशाह तालिबानी सरकार खट्टर साहब आप चला रहे हैं। क्या हरियाणा के सरकारी कर्मचारी अब भाजपा के नेताओं के थप्पड़ खाने के लिए हैं? क्या हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को भाजपा के कार्यकर्ता जाकर पीट कर आएंगे, बेइज्जत करके आएंगे? हरियाणा के कर्मचारियों का कोई मान सम्मान नहीं बचा, उनकी कोई सुरक्षा नहीं बची। इस प्रकार की भाजपा नेताओं के खिलाफ अगर खट्टर साहब आपने कार्रवाई नहीं की तो साबित हो जाएगा कि ये भाजपा नेत्री और नेता मुख्यमंत्री के इशारे पर सरकारी कर्मचारियों पर हमला बोल रहे हैं जो जनता की सेवा कर रहे हैं। आप वातानुकूलित कमरों में बंद बैठे हैं और जो लोग सेवा कर रहे हैं उनके ऊपर आपके नेता और नेत्री गाली गलौच और हमला कर रहे हैं। इससे शर्मनाक बात मुख्यमंत्री के लिए हो ही नहीं सकती। उज्जैन में आज कोरोना से 3 लोगों की मौत हुई है। अब तक कोरोना से कुल 62 मौत हो चुकी है। जिले में 12 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज फिर से सामने आए हैं। कुल कोरोना मरीजों की संख्या यहां पर 707 है। एक बार फिर से यहां पर 3 मरीजों की मौत हुई है। कुल मरीजों की मौत का आंकड़ा यहां पर अब 62 हो चुका है। जिले में 12 नए कोरोना पॉजिटिव मामले फिर से सामने आए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 707 उज्जैन में पहुंच गई है। प्रदेश उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। सियासत के दौर में कोरोना के नेताओं को शायद फिक्र नहीं है। 3 तस्वीरें आप देखिए, इंदौर, भोपाल और सीहोर की, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। नेता चुनाव के चक्कर में कोरोना को भूल गए, उनमें कोरोना का डर नहीं रहा। इंदौर बीजेपी ऑफिस में 500 कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। ये बैठक सांवेर उपचुनाव को लेकर बुलाई गई, जिसमें सांसद, मंत्री, विधायक तक शामिल हुए। वहीं दूसरी तस्वीर है भोपाल की, जहां पर ग्वालियर के बीजेपी नेता बालेंदु शुक्ल कांग्रेस में शामिल हुए और इस दौरान किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा। वहीं तीसरी तस्वीर सीहोर की है, जहां कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पहुंचे हुए थे। भीगते अनाज को लेकर मंडियों का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ भीड़ नजर आई और यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। कोरोना के सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट क्षेत्र इंदौर में सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक और कार्यकर्ताओं ने जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। मंत्री, सांसद, विधायक के सामने कोरोना पर बने नियमों को तार-तार किया गया। इंदौर में भाजपा ने सांवेर सीट के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई, जिसमें मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मिंडोला, आकाश विजयवर्गीय, उषा ठाकुर, महापौर मालिनी गौड़ के साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मास्क पहने नजर नहीं आए और वे सभी एक दूसरे के करीब बैठे दिखे। सवाल उठता है कि क्या चुनाव की तैयारी में कोरोना के संक्रमण को सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक भूल गए हैं? आम आदमी पर कार्रवाई करने वाली क्या इंदौर पुलिस बीजेपी की बैठक के लिए कोई कार्रवाई करेगी? तो आप ये देखिए, बैठक हो रही है बीजेपी दफ्तर में। ये बैठक रखी गई छोटे हॉल में, सटकर एक दूसरे के साथ कार्यकर्ता बैठे हुए थे। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई सबसे पहला तो, और बहुत कम लोग ऐसे थे जो कि मास्क लगाए हुए थे। ज्यादातर लोगों ने यहां पर मास्क नहीं लगाया था।
बैठक में मंत्री, सांसद, विधायक तमाम लोग मौजूद थे, लेकिन फिर भी यहां पर इंदौर में बीजेपी ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। अब आम नागरिक पर पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई करती है, सवाल है कि क्या वो पुलिस इन पर भी कोई कार्रवाई करेगी। और अब बात उपचुनाव की। उपचुनाव से पहले हंगामा बरपा हुआ है जो बीजेपी में था, आज कांग्रेस का हो रहा है। और उपचुनाव से पहले बीजेपी को एक और झटका लगा। प्रेमचंद्र गुड्डू के बाद बालेंदु शुक्ल की घर वापसी हुई। पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ल अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वहीं कुछ दिन पहले बीजेपी नेता प्रेमचंद्र गुड्डू बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आ गए थे। सिंधिया और उनके समर्थकों के बीजेपी में आने के बाद गुड्डू बागी हो गए थे। सिंधिया और तुलसी सिलावट के खिलाफ बयानबाजी की गई थी, जिसके बाद बीजेपी ने नोटिस दिया और फिर गुड्डू ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। और ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस गुड्डू को सांवेर सीट से उपचुनाव लड़ा सकती है। तो वहीं न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए बालेंदु शुक्ल ने बताया कि बीजेपी में अब उनकी उपयोगिता नहीं रह गई थी, इसलिए वो अब कांग्रेस के साथ हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में शामिल होने के लिए मैंने कोई शर्त नहीं रखी है। पार्टी में संभव तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी कुछ उपयोगिता है नहीं, और जब उपयोगिता नहीं है तो किसी राजनीतिक दल में बने रहने का औचित्य भी नहीं है। इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ रहा हूँ। लेकिन सर, किस तरीके की उपयोगिता, मतलब आप क्या आपको लगता था कि आपकी उपयोगिता हो सकती थी और पार्टी ने आपका इस्तेमाल नहीं किया? राजनीति में उपयोगिता राजनीतिक ही होती है, और जब कोई राजनीतिक किसी भी प्रकार का समावेश न हो तो लगता है कि राजनीतिक उपयोगिता नहीं है। ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कांग्रेस पूर्व कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर शेजवार ने सिंधिया समर्थकों को सलाह दी है। शेजवार ने इशारों में सिंधिया समर्थकों को अनुशासन में रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सिंधिया समर्थक नेता और कार्यकर्ताओं को बीजेपी नेताओं के साथ समरसता बनाकर चलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जब पार्टियों में विलय होता है तो जिसका अस्तित्व रहता है उसकी विचारधारा और अनुशासन मान्य रहता है। जब दो पार्टियों में विलय होता है और जो पार्टी अस्तित्व में रहती है उसकी विचारधारा और उसका अनुशासन मान्य रहता है। निश्चित रूप से इन्होंने पार्टी की मदद की है तो कहीं ना कहीं ये मंत्री भी बनेंगे, तो मंत्रिमंडल के विस्तार में इनका नाम भी आएगा। तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हम पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और उसके अनुशासन को ये लोग अंगीकार कर लेंगे तो निश्चित रूप से कहीं कोई मंत्रिमंडल के गठन में कोई कठिनाई नहीं आई। मुरैना में युवक की गोली मारकर हत्या। जमीनी विवाद में युवक को गोली मारी गई। 19 मई को दो पक्षों में विवाद हुआ था। उस समय सामान्य धाराओं में हुई थी एफआईआर। आज थाने से जमानत करा युवक गांव पहुंचा था। गांव में घुसते ही आरोपियों ने मारी गोली। कोई गोली शरीर में लगी, मौके पर ही मौत हो गई। और स्टेशन रोड थाने के जिब्रा खेरा की यह पूरी घटना है, जहां थाने से जमानत कराकर युवक गांव पहुंचा था और गांव पहुंचते ही उसको गोली मार दी गई। कई गोलियां उसके शरीर में लगी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। और वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली।